स्टार्ट कर रहे हैं ये है, इसी के अंदर है, हमें समझना है कि जो इकोनॉमी के अंदर जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं ये कितने तरीके के होते हैं। टाइप ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, कितने तरीके के गुड्स जो हैं एक इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझिएगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आना ही आना है। देखो, इकोनॉमी के अंदर जितने भी तरीके के गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उसको हम जो है दो जगह क्लासीफाई कर सकते हैं। या तो वो होते हैं फाइनल गुड्स या वो होते हैं आपके इंटरमीडिएट गुड्स। किन गुड्स को फाइनल गुड्स कहते हैं और किन गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, ये आपको ज़रा समझना है। एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, या तो वो आपसे सीधे ही पूछ लेगा कि जी फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर डिफरेंस बताइए कि क्या होते हैं। या दूसरा आपको वो क्या करेगा, अब वो आपको कुछ गुड्स दे देगा और वो आपसे बोलेगा कि जी अब इसमें आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा गुड्स फाइनल है और कौन सा गुड्स इंटरमीडिएट है। तो वो हम तभी बता सकते हैं जब हमें फाइनल और इंटरमीडिएट के रिगार्डिंग सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो ही हम उसमें बता सकते हैं कौन सा फाइनल होगा और कौन सा इंटरमीडिएट होगा। पहले थोड़ी डेफिनेशन की बात करते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। वो कह रहा है वो गुड्स या तो उसका यूज़ कंजम्पशन पर्पस के लिए या उसका यूज़ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगर किया जा रहा है तो उन गुड्स को जो है फाइनल गुड्स के नाम से जानते हैं। या इन अदर वर्ड्स, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर सेल or cannot be manufactured further. It is a major part of producer income which include cost of intermediate goods and cost of capital consumption. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये है कहने का कि भाई फाइनल गुड्स जो है ना, फाइनल गुड्स जो हैं वो गुड्स होते हैं, इसके रिगार्डिंग आपको कितनी बातें याद रखनी है वो मैं आपको जो है यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ, तो आपको जो है ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कौन से गुड्स जो हैं वो आपके फाइनल होते हैं और कौन से गुड्स जो हैं आपके इंटरमीडिएट होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे कौन से गुड्स फाइनल हैं और कौन से गुड्स जो हैं वो आपके इंटरमीडिएट होते हैं। क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब डिफरेंस आ जाएगा तब तो आप जो है बहुत ईजिली लिख सकते हो, वो तो सीधा रट्टापंती हो गई। लेकिन जब वो आपको गुड्स दे देगा और आप बताइए इसमें कौन सा फाइनल है और कौन सा इंटरमीडिएट है, तो वहाँ पे आपको जो है जब आपको अच्छे से पता होगा तो ही आप जो है बता सकते हो कि कौन सा गुड जो है ये फाइनल है और कौन सा गुड्स जो है वो इंटरमीडिएट है। तो उस डेफिनेशन को पढ़ के उस डेफिनेशन को पढ़ के हमें क्या पता चल रहा है फाइनल गुड्स कौन से होंगे। मैं यहाँ कुछ बातें लिख देता हूँ ताकि आपको जो है याद रहे। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई फाइनल गुड्स जो है ना रेडी टू यूज़ होते हैं। सबसे पहली बात तो उसने यहाँ पे क्या बोला, फाइनल गुड्स जो हैं विच आर रेडी फॉर सेल, मतलब कुछ भी काम करना बाकी नहीं है, बस उसको यूज़ करने वाला चाहिए, यूज़ कर लीजिए, बिल्कुल तैयार हैं, रेडी टू यूज़ हैं बिल्कुल। सबसे पहली बात तो कोई भी काम करना बाकी नहीं है, बिल्कुल तैयार हैं। तो उस चीज़ को इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नो वैल्यू एडिशन नीडेड। ठीक है, कोई भी काम बाकी नहीं है, नो वैल्यू एडिशन नीडेड, ये लिख सकते हो। कोई भी काम बाकी नहीं है, बिल्कुल तैयार है, बस उसका यूज़र उसको यूज़ कर ले। अच्छा, अब उसने क्या बोला दूसरा, आप ये भी आपको ध्यान रखना है, क्रॉस द प्रोडक्शन लाइन, ये आपको ध्यान रखना है। फाइनल गुड्स जो हैं वो गुड्स होते हैं जो रेडी टू यूज़ हैं, मतलब कि जो बिल्कुल तैयार हैं, उसके अंदर कोई भी काम बाकी नहीं है। उसने यहाँ पे क्या लिखा, उसने यहाँ पे लिखा कि अब
देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड फर्दर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गुड्स हैं इन्होंने जितनी इनके अंदर काम होना था, जितना भी पेन सब तो हमने पढ़ भी रखा पहले भी, फाइनल गुड, फिनिश गुड, इंटरमीडिएट गुड्स वगैरह। ये शायद हमने बहुत पहले पढ़ा होगा, बट एक बार देख लीजिए फिर भी। तो उसने क्या बोला कि अब इसमें कोई भी काम बाकी नहीं है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर जो है तो इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस द प्रोडक्शन लाइन। इन्होंने प्रोडक्शन की लाइन को क्रॉस कर दिया है। और क्या ध्यान रखोगे, नॉट यूज एज अ रॉ मटेरियल। हम जो है इन गुड्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और लिखेंगे यूज़ फॉर जीडीपी कैलकुलेशन। जीडीपी की कैलकुलेशन में इसका जो है यूज़ किया जाता है। 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। ना तो इसका यूज़ रॉ मटेरियल की तरह किया जाता, इन्होंने प्रोडक्शन की लाइन को क्रॉस कर दिया है, रेडी टू यूज़ होते हैं। कोई भी काम अब इसके अंदर जो है बाकी नहीं है। उन गुड्स को जो है फाइनल गुड्स का नाम देते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, नॉट लूज आइडेंटिटी, ठीक है। ये लिख दीजिए यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है, नॉट लूज आइडेंटिटी। इसका मतलब ये होता है कि जब हम इनको यूज़ करते हैं ना, तो यूज़ करने के बाद ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएंगे, अब हम इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। हम इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, दोबारा तिबारा जितनी बार चाहें उतनी बार हम इसका जो है यूज़ कर सकते हैं। उसने बोला कि फाइनल गुड्स जो है ना, फाइनल गुड्स जो हैं या तो वो कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज़ किए जाएंगे, या वो जो है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज़ किए जाएंगे। क्योंकि फाइनल गुड्स को हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसलिए फाइनल गुड्स 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज, जो गुड्स कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज़ किए जा रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स, या इसी को आप कंजम्पशन गुड्स भी कह सकते हो, ठीक है। कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स एक ही चीज़ होती है। वो गुड्स जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज़ किए जा रहे हैं वो जो है कैपिटल गुड्स होते हैं। अच्छा, अब ज़रा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है फाइनल गुड्स के रिगार्डिंग, क्योंकि अभी मैं आपसे गुड्स बोलूँगा और आपको बताना है कि ये फाइनल होगा या इंटरमीडिएट होगा। अब हम बात करते हैं अगर इंटरमीडिएट की, किस गुड्स को हम जो है इंटरमीडिएट बोलेंगे, तो वो कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे इंटरमीडिएट गुड्स के रिगार्डिंग, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सबसे पहली बात तो ये प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर यूज़ होती हैं। इट इज़ ए मेजर पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मेजर पार्ट है। देयरफॉर डिडक्ट फ्रॉम वैल्यू ऑफ आउटपुट टू कैलकुलेट वैल्यू एडिशन। Such goods are not ready for consumption, therefore can be manufacturing further। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये फाइनल गुड्स के उल्टे हैं पूरे के पूरे। मतलब कि हमने यहाँ पे ये पढ़ा, ये यूज होते फाइनल गुड्स को बनाने के लिए। बिल्कुल सही बात। इसमें हमने ये पढ़ा कि ये रेडी टू यूज़ हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट रेडी टू यूज़। यहाँ पे ये लिखेंगे, हमने यहाँ पे लिखा था कोई भी काम बाकी नहीं है, नो वैल्यू एडिशन, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू एडिशन अभी इसमें बाकी है। मतलब अभी ये पूरे रेडी टू यूज़ नहीं है, अभी इनमें कुछ काम होगा तब जाके जो है ये फाइनल में कन्वर्ट होंगे। यहाँ पे हमने लिखा था कि इन्होंने प्रोडक्शन की लाइन को क्रॉस कर दिया, अब कुछ भी काम बाकी नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट अंडर द नॉट क्रॉस प्रोडक्शन लाइन लिख दो, या अंडर प्रोडक्शन लाइन भी लिख सकते हो, ठीक है। नॉट क्रॉस प्रोडक्शन लाइन, नॉट यूज एज अ रॉ मटेरियल, और यहाँ पे लिखेंगे यूज
एज अ रॉ मटेरियल, इनका यूज़ एज अ रॉ मटेरियल किया जाता है। हमने यहाँ पे लिखा था यूज़ फॉर जीडीपी कैलकुलेशन, यहाँ पे लिखेंगे नॉट यूज़ फॉर जीडीपी कैलकुलेशन। जीडीपी की जब हम कैलकुलेशन करते हैं, जैसे जीडीपी क्या होती है, हम कहते हैं कि वन फाइनेंशियल ईयर के अंदर प्राइमरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर ने मिलकर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, वो जीडीपी होती है। तो भाई आप किस गुड्स की बात कर रहे हो? गुड्स तो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं फाइनल, एक होते हैं इंटरमीडिएट। तो आप जीडीपी में कौन से गुड्स को जोड़ते हो? तो आपको ये ध्यान रखना है, जीडीपी की कैलकुलेशन में फाइनल गुड्स को ऐड किया जाता है, इंटरमीडिएट को नहीं। क्यों नहीं किया जाता, अभी हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट लूज आइडेंटिटी, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे बेटा लूज आइडेंटिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? आइडेंटिटी खो देना, इसका मतलब क्या होता है? मैंने बोला कि जो फाइनल गुड्स जो होते हैं ना, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने जो है एक बारी मैंने इसका जो है यूज़ अगर कर लिया, मैंने अगर एक बारी इसका जो यूज़ है अगर मैंने कर लिया तो ये ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके अंदर हम फाइनल गुड्स को कई बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेटा इंटरमीडिएट में ऐसा नहीं होता। अगर मैंने इंटरमीडिएट को यूज़ कर लिया तो वो अपनी आइडेंटिटी को खो देंगे, मतलब कि यूज़ करने के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे, मैं दोबारा उसको यूज़ नहीं कर सकता। अगर मेरे को यूज़ करना है तो मुझे और ख़रीदना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मेरे पास स्कूटी है, ठीक है, मैंने स्कूटी के अंदर पेट्रोल डलवाया, तो भाई पेट्रोल डलवाया, मान लो मैंने 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया। अब मैंने पेट्रोल डलवाया, अब घूम फिर के आया, पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो अगर मुझे अब और घूमना है तो मुझे और डलवाना पड़ेगा, और घूमना है तो और डलवाना पड़ेगा। मतलब कि वो तो ख़त्म हो गया। तो ये अपनी आइडेंटिटी क्या कर देते हैं, ये अपनी आइडेंटिटी जो है ये खो देते हैं, लूज़ कर देते हैं। अगर मुझे दोबारा इसका यूज़ मैं नहीं कर सकता। और यहाँ पे बेटा इंटरमीडिएट का कोई भी टाइप नहीं होता, इंटरमीडिएट ही होते हैं। लेकिन फाइनल जो है ये दो तरीके के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है कि ये फाइनल है या इंटरमीडिएट है, जब आपको ये सब चीज़ें पता होंगी कि ये नॉट रेडी टू यूज़ होते हैं, इसका फाइनल यूज़र इसका यूज़ कर सकता है, इसमें काम अभी बाकी है, इन्होंने प्रोडक्शन की लाइन को क्रॉस नहीं किया है, इसका यूज़ रॉ मटेरियल की तरह होता है, और जीडीपी की कैलकुलेशन में इनको काउंट नहीं किया जाता, और ये अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं जब इसका हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर काम आती हैं जब वो आपको गुड्स दे देगा और बोलेगा बताइए कौन सा फाइनल है और कौन सा इंटरमीडिएट है। तो इसी के बिहाफ पे आप बहुत ईजिली डिफरेंस लिख सकते हो, जो मैंने आपको बताए हैं 7 पॉइंट, वही यहाँ पे लिखे हुए हैं बेटा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स, मतलब एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनल गुड्स आर यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन और फाइनल इन्वेस्टमेंट, नो वैल्यू इज नीडेड, नो वैल्यू इज एडिड टू दिस गुड्स। तो इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, इसमें किसी भी तरीके की वैल्यू एडिशन नहीं है, इसमें वैल्यू एडिशन होती है, इसका यूज़ एज अ रॉ मटेरियल होता है। दीज गुड्स हैव ड्राइव्ड डिमांड और दीज गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड। ड्राइव डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड कई सारे तरीके की होती है, ठीक है। तो ड्राइव डिमांड का मतलब होता है, ड्राइव का मतलब क्या होता है कि अगर भाई जैसे मान लो मेरे को फर्नीचर बनाना है, ठीक है, मुझे फर्नीचर बनाना है, तो फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी की डिमांड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। फर्नीचर तभी मेरे को बनाना है, फर्नीचर मुझे चाहिए फर्नीचर, लेकिन उसको बनाने के लिए लकड़ी की डिमांड बेटा मेरे को ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो ड्राइव डिमांड का मतलब होता है कि जो चीज़ आपको चाहिए उसको बनाने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो दूसरी चीज़ें जो आपको उसको बनाने के लिए चाहिए, उन चीज़ों की भी जो आप डिमांड कर रहे हो उसको ड्राइव डिमांड कहते हैं। तो इंटरमीडिएट की जो डिमांड होती है वो ड्राइव्ड होती है, और इनकी तो बेटा डायरेक्ट ही हो जाती है, डायरेक्ट हम खरीदते हैं और यूज़ कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ दीज गुड्स इज नॉट इंक्लूडिंग वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जीडीपी कह लीजिए या नेशनल इनकम कह लीजिए, एक ही बात होती है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। और
यहाँ पे इनको जो है ऐड किया जाता है, फाइनल गुड्स ऐड होते हैं और ये बेटा ऐड नहीं होते। अभी हम बात करेंगे ऐसा क्यों होता है। दीज गुड्स रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, ठीक है। प्रोडक्शन, अभी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अपनी प्रोडक्शन की लाइन को जो है क्रॉस नहीं किया है, ये भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही है और इन्होंने जो है प्रोडक्शन की बाउंड्री को क्रॉस कर दिया है। इसमें अब कोई भी काम जो है पेंडिंग नहीं है। तो ये बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट में क्या डिफरेंस होता है, कई बारी बेटा एग्जाम में ये आया हुआ है, इसको आप जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला लर्न हो रहा है, ये वाला कर लेंगे, ये वाला लर्न हो रहा है, ये वाला कर लेंगे, दोनों ही इजी हैं। ये मैंने छोटे छोटे लिख दिए हैं ताकि आपको लर्न करने में जो है इजी हो जाए। ये आपको वहाँ पर काम आएंगे जब जो है जब आपको वो गुड्स दे देगा। बट एक चीज़ आपको ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझनी है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे तो मैंने बोला कि जी ये फाइनल है, वो गुड्स जो इन क्राइटेरिया को फुलफ़िल करेगा, इन सबको, वो फाइनल होगा। वो गुड्स जो इन क्राइटेरिया को पूरा करेगा वो इंटरमीडिएट होगा। लेकिन बेटा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैं किसी भी गुड्स को देखकर ये नहीं बता सकता कि वो फाइनल है या इंटरमीडिएट है, ठीक है। हम किसी भी गुड्स को देखकर ये नहीं बता सकते हैं कि ये फाइनल है या इंटरमीडिएट है, ठीक है। एक ही गुड्स हम यहाँ पे लिखते हैं, सेम गुड्स मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट। देखिए इस टॉपिक का मतलब क्या है, इस टॉपिक का मतलब है कि एक ही गुड ना फाइनल भी हो सकता है, एक ही गुड बेटा इंटरमीडिएट भी हो सकता है। जैसे कि मैं दो एग्जांपल ले, हाँ किसी के लिए फाइनल है और किसी के लिए इंटरमीडिएट है। डिपेंड करता है क्या, इसका यूज़ कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है और किस, हाँ बिल्कुल सही बात। जैसे कि मान लीजिए आप हो, ठीक है, आप हो, आपके पास एक कार है, ठीक है। तो आपने ये कार ले ली, ये कार को बाय कर लिया अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। तो भाई आप क्या करोगे, इसका घूमोगे फिरोगे और घूम फिर के आए और जी पार्किंग में लगा दी अपने घर के नीचे पार्किंग में लगा दी। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर और कहीं शादी ब्याह और घूम घाम के वापस घर। अपनी फैमिली पर्पस के लिए यूज़ करोगे और तो किसी के लिए नहीं। लेकिन अब जब मैं यही कार अगर मान लो मैं ख़रीद लूँ, मैं जो है अगर एक कार सेलर हूँ, ये कार अब मैंने ख़रीदी सेम, तो बेटा अब ये कार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये फाइनल है, ठीक है। लेकिन अगर ये कार मैंने ख़रीद दी, मैं कार सेलर हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या, अच्छा एक चीज़ और रह गई बेटा यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, तो ये रह गई है यहाँ पे लिखेंगे बेटा कि यूज़ फॉर रीसेल पर्पस। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या हुआ इसका जो यूज़ है ना, रीसेल के लिए किया जाता है, आगे बेचने के लिए। और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं, चलो यहाँ पे लिख देते हैं हम, नॉट यूज़ फॉर रीसेल पर्पस। ये बेटा रीसेल पर्पस के लिए, आगे बेचने के लिए यूज़ नहीं किए जाते। भाई ये गाड़ी आपने ली है तो आपने आगे बेचने के लिए थोड़ी ना ली है, आपने तो अपने परिवार के यूज़ के लिए ली है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये फाइनल गुड है। लेकिन मैंने ये गाड़ी ख़रीदी, जब मैं कार सेलर हूँ, तो अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सेम ये कार क्या बन जाएगी, सेम ये कार बेटा अब इंटरमीडिएट बन जाएगी। क्योंकि मेरा जो पर्पस है ना वो क्या है, मेरा जो पर्पस है वो है बेटा रीसेल। मैंने रीसेल के लिए इस कार को ख़रीदा है। अगर कोई भी गुड्स, मैंने यहाँ पे आपको 7 पॉइंट बता दिए, कोई भी गुड्स इस 7 में से किसी भी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर जाए, तो मैं ये नहीं कह रहा बेटा 7 ही फुलफ़िल करेंगे, हो सकता है कोई, जैसे यहाँ पे रीसेल वाला मैच कर रहा है, ठीक है, तो वो बेटा इंटरमीडिएट बन जाता है, ठीक है। रेडी टू यूज़ है बेटा, वो कार रेडी टू यूज़ है, शोरूम में खड़ी हुई है, ठीक है, कोई काम बाकी थोड़ी है। ये वाला क्राइटेरिया तो नहीं हो रहा इसके अंदर, ठीक है, ये वाला भी क्राइटेरिया नहीं लग रहा है इसके अंदर, ये वाला भी नहीं लग रहा है इसके अंदर, और ये वाला भी नहीं लग रहा है इसके अंदर। ये चारों क्राइटेरिया
उस गाड़ी में नहीं लग रहे भाई, रेडी टू यूज़ भी है, कोई काम बाकी भी नहीं है, प्रोडक्शन की लाइन को क्रॉस भी कर दिया और रॉ मटेरियल की तरह यूज़ भी नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हम उसको इंटरमीडिएट कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चारों तो नहीं हो रहे फुलफ़िल, लेकिन ये वाला क्राइटेरिया तो फुलफ़िल हो रहा है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जब तक कोई सातों के सातों क्राइटेरिया फुलफ़िल होंगे तो ही वो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ऐसा नहीं है बेटा, कोई भी क्राइटेरिया फुलफ़िल होगा तो वो इंटरमीडिएट माना जाएगा, सातों के सातों एक साथ नहीं लगेंगे। तो अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये बेटा इंटरमीडिएट हो जाएगा। तो एक ही गुड्स फाइनल भी हो सकता है, एक ही गुड्स इंटरमीडिएट भी हो सकता है, डिपेंड करता है गुड्स कौन यूज़ कर रहा है, कहाँ यूज़ कर रहा है और किस पर्पज़ के लिए कर रहा है। अब ये जो फाइनल होते हैं, मैंने बोला बेटा ये दो तरीके के होते हैं। जो गुड्स रेडी टू यूज़ होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो कंजम्पशन पर्पज़ के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। जो कंजम्पशन पर्पज़ के लिए होते हैं बेटा वो उसको कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए होते हैं उसको कैपिटल गुड्स कहते हैं। आपको ध्यान रखना है जो कंजम्पशन होते हैं, सिंपल सी बात है, उसका यूज़ कौन करेगा? कंज्यूमर करेगा। और जो इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं उसका यूज़ कौन करेगा? उसका जो यूज़ है वो प्रोड्यूसर करता है। कैपिटल गुड्स का यूज़ कौन करता है? प्रोड्यूसर। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए कौन यूज़ करता है? प्रोड्यूसर। लेकिन कंजम्पशन पर्पज़ के लिए कौन यूज़ करता है? कंज्यूमर। इसलिए इसका नाम क्या है? इसलिए इसका नाम बेटा क्या है? कंज्यूमर गुड्स है। मैं इसको जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, मैं इसको बेटा प्रोड्यूसर गुड्स भी बोल सकता हूँ भाई। जैसे इसका कंजम्पशन पर्पज़ के लिए जो यूज़ किया जा रहा है वो बेटा कंज्यूमर गुड्स हैं, तो वो प्रोड्यूसर यूज़, क्योंकि इसको कंज्यूमर गुड्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका यूज़र कंज्यूमर है, तो मैं उसको प्रोड्यूसर गुड्स भी तो बोल सकता हूँ ना, क्योंकि उसका यूज़र कौन है? उसका यूज़र प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स ये बेटा क्या होते हैं। ये एक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेटा चार तरीके के होते हैं और एक जो है कंपलसरी है, एग्ज़ाम में आता ही आता है। या तो ड्यूरेबल पूछ लेता है, या सेमी ड्यूरेबल, या नॉन ड्यूरेबल। ठीक है, ये तीन में से एक ना एक तो आता ही आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूरेबल गुड्स। इसके नाम से ही पता चल रहा है, गुड्स विच आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू एंड हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ सिविरल ईयर्स आर ड्यूरेबल गुड्स। एग्जाम्पल कार और टीवी। उसने बोला वो गुड्स जो कि लाइफ टाइम ऑफ सिविरल ईयर्स, जिसको आप कई सालों तक यूज़ कर सकते हो, कई सालों तक, एक दो साल नहीं, 5 साल 10 साल। भाई जैसे गाड़ी है, गाड़ी खरीदी हमने, तो बेटा गाड़ी ऐसा थोड़ी एक गाड़ी खरीदी हमने और वो एक साल में ख़राब हो जाएगी, नहीं भाई। एक बारी गाड़ी खरीदी, 5-10 साल की छुट्टी। भाई टीवी होता है घर के अंदर, टीवी रोज़ खरीदते हैं, हर महीने खरीदते हैं, हर साल खरीदते हैं, नहीं भाई। टीवी है, वॉशिंग मशीन है, कार है, स्कूटी है, बाइक है, ये भाई एक बार ही खरीद लिया, 10-15 साल की छुट्टी, अब 10-15 साल तक चलेंगे ये। और इनकी जो वैल्यू होती है वो बेटा बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। मतलब ये बात है कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इतने रुपए की इनकी वैल्यू होती है। सेमी ड्यूरेबल की अगर हम बात करें तो कह रहा है दीज गुड्स हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम अबाउट 1 ईयर और स्लाइटली मोर। मतलब कि वो गुड्स जो कि आप 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 साल तक यूज़ कर सकते हो, उसके बाद वो ख़राब हो जाएंगे। जैसे कि कपड़े हैं, जूते हैं। भाई आप खुद सोचो, कपड़े आप एक बारी जो कपड़े ले लिए, अब हम ऐसा थोड़ी है, मैंने आज जो एक जैकेट ले ली, ठीक है, तो भाई इस सर्दी पहन लूँगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगली सर्दी पहन लूँगा। लेकिन फिर हम क्या कहते हैं, छोटे हो गए कपड़े ये, ठीक है, या अब अच्छा नहीं हो गया, इसका रंग फेड हो गया, कलर फेड हो गया, ये वो, फिर हम इसको नहीं पहनते, ख़राब हो जाते हैं वो। तो ऐसे जूते का भी सीन होता है, छोटे हो जाते हैं, टाइट आ रहे होते हैं, फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो बेटा ये सारी के सारी चीज़ें जो हैं, वो चीज़ें जो हम ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 साल तक यूज़ करते हैं, नॉट फॉर several years but only for 1 year, mostly maximum to maximum 2 year, उसको हम बेटा सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। और इनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है एज़ कंपैरिजन टू ड्यूरेबल। ये तो लाखों में आते हैं बेटा, कार तो बेटा 5 लाख 10 लाख की आती है, लेकिन ये तो बेटा आपके आ जाएंगे 500,000, 5,000, 10,000 और क्या।
नॉन ड्यूरेबल की अगर हम बात करें, इसका नाम है नॉन ड्यूरेबल, बट ड्यूरेबल कौन सा था, जो लंबे समय तक टिकेगा। सेमी ड्यूरेबल जो एक दो साल तक टिकेगा। अगर मैं बात करूँ बेटा अब नॉन ड्यूरेबल गुड्स की, नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन सा होगा, तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बेटा ये याद रखना है, इसको बेटा सिंगल टाइम यूज़ गुड्स भी कहते हैं। ठीक है, वो गुड्स जिसका यूज़ केवल मैं एक ही बारी कर सकता हूँ, एक बार यूज़ करने के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल, सिगरेट, ये क्या है, जैसे दूध है, हम तो दूध रोज़ लेते हैं। क्यों लेते हैं हम दूध रोज़, क्योंकि भाई एक बारी ले लिया, पी लिया, ख़त्म, फिर कल सुबह फिर लेना पड़ेगा, पिया, ख़त्म, फिर सुबह लेना पड़ेगा। ऐसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल है, रोज़ सब्जी आती है, रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ सब्जी आती है, रोज़ फ्रूट्स आते हैं, खाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं। मतलब कि अगर मैं इसको दोबारा यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे और ख़रीद के लाने पड़ेंगे। जो मैं लाया था ख़रीद के, मैंने उसका यूज़ करा तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर दिया, मैं उसका दोबारा यूज़ नहीं कर सकता हूँ। इट्स कॉल्ड नॉन ड्यूरेबल गुड्स ओनली फॉर सिंगल टाइम, केवल एक ही बारी इसका कंज्यूमर यूज़ कर सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिगरेट, भाई सिगरेट है, एक बारी बंदा पीता है, ख़त्म हो जाती है, और पीनी है तो दोबारा से लेना पड़ेगा, और पीनी है तो दोबारा लेने पड़ेगा। तो ये सारी गुड्स जो हैं सिंगल टाइम के लिए होते हैं। ड्यूरेबल कौन से, जो कई सालों तक। नॉन ड्यूरेबल कौन से, जो भाई एक ही बारी होगा बस। और सेमी ड्यूरेबल 1-1.5 साल के लिए। एंड लास्ट वन इज सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर क्या आता है, सर्विसेज के अंदर जो आता है बेटा, ये आता है आपका टीचर, डॉक्टर, एडवोकेट, बार्बर, ये सब क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं। ये इंटेंजिबल होती हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको हम बेटा सर्विसेज कहते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं अपनी सर्विस दे रहा हूँ, दिख नहीं रही है, हम बस इसको क्या कर रहे हैं, हम बस इसको जो है फील कर रहे हैं। तो ये जो फाइनल गुड्स कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के। अभी मैंने कौन सा पढ़ाया है, कंज्यूमर। एंड कंज्यूमर गुड्स खुद 4 तरीके के होते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। और अगर वो आपसे पूछ ले कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, तो बेटा कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं, या कंजम्पशन गुड्स, जिसका यूज़ कौन करता है, कंज्यूमर करता है अपनी नीड और अपनी वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फाई करने के लिए, उसको बेटा कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। अब मैं बात करूँ बेटा प्रोड्यूसर गुड्स की। अब जरा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको 2 तरीके के गुड्स बताए यहाँ पे, कि एक होते हैं बेटा फाइनल के अंदर, एक होता है कंजम्पशन और एक होता है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, जिसको बेटा कैपिटल गुड्स कहते हैं। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, देखिए ये बेटा बहुत बारी एग्जाम में आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुड्स विच आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर मैनी ईयर्स एंड विच आर हायर वैल्यू, जैसे कि प्लांट एंड मशीन। देखो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये गुड जो है बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल गुड्स जो है वो कौन सा होता है, इसके रिगार्डिंग आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। कैपिटल गुड्स, सबसे पहली बात तो कौन यूज़ करेगा इसका, यूज़ बाय प्रोड्यूसर। सबसे पहली बात तो बेटा इसका यूज़र कंज्यूमर नहीं है बेटा, इसका यूज़र कंज्यूमर नहीं है, इसका यूज़र कौन है, इसका यूज़र बेटा प्रोड्यूसर है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप क्या होगा भैया ऐसे कैसे, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा। जैसे कि एक सिलाई मशीन है, ठीक है, क्या है, एक सिलाई मशीन है, ठीक है, सिलाई मशीन मतलब जिससे हम कपड़े सिलते हैं, उसको कहते हैं सिलाई मशीन। अब देखिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, अगर ये सिलाई मशीन मैंने ले ली अपने घर के लिए, मैंने ले ली अपने घर के लिए, बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, यूज़ कर सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो बेटा ये सिलाई मशीन अगर मैंने ले ली तो अब ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी बेटा ड्यूरेबल, है ना। लेकिन अगर यही सिलाई मशीन टेलर ने ले ली फिर क्या होगा बेटा, अब बेटा ये उसके लिए बन जाएगी कैपिटल गुड्स। मतलब कि मशीन तो बेटा ये जो गुड्स है ये फाइनल गुड्स है, ठीक है, लेकिन जब मैं ले रहा हूँ तो मैंने तो अपने, अब मेरा पर्पस चेंज हो गया ना, मैं तो अपने घर के लिए ली है, ठीक है।
मैंने तो अपने घर के लिए लिया है, तो मेरे लिए बेटा ये ड्यूरेबल कहलाएगी। मैं तो कंज्यूमर हूँ भाई, मैं तो कंज्यूमर हूँ ना, तो ये कंज्यूमर गुड्स कहलाएगी तो अभी। ये इंटरमीडिएट गुड होगा किसके लिए? नहीं बेटा, यही तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। टेलर के लिए। नहीं, यही तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी आप समझिए, अभी आप समझिए, टेलर के लिए जो है ये बेटा कैपिटल गुड्स है, ठीक है। अभी हम बताते हैं ऐसा क्यों है। देखिए, तो सबसे पहले तो इसका जो यूज़ कर रहा है वो बेटा प्रोड्यूसर कर रहा है, सबसे पहली बात तो। और इनकी जो वैल्यू होती है वो बेटा बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। और उसने एक इम्पॉर्टेंट लाइन क्या बोली बेटा? उसने बोला प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं यूज़ इन प्रोडक्शन प्रोसेस इन मैनी ईयर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो प्रोड्यूसर है ना, इस गुड्स का यूज़ कई सालों तक करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लांट एंड मशीन, एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख दिया प्लांट एंड मशीन। जैसे कि बेटा एक दुकान खुली, ठीक है, टेलर की एक दुकान खुली, जैसे हमारे घर के नीचे भी दुकान होती हैं टेलर वगैरह की, जो कपड़े वगैरह सिलते हैं। अब उनने अपने पास 4 मशीनें रख ली बेटा, 4 मशीनें, 4 बंदे हैं उसके पास कपड़े सिलने के लिए, और 4 मशीनें उठा के ले आया। तो आप खुद बताओ, उनने दुकान खोली है, 4 सिलाई मशीन लेकर आया है, तो बेटा वो सिलाई मशीन रोज़ खरीदेगा? आप बताओ, रोज़ खरीदेगा क्या सिलाई मशीन? नहीं। अब वो क्या करेगा भाई, एक बारी आज दुकान खोली मैंने, 4 मशीन, चलाएगा। अब तो बेटा इसने तो एक बारी खरीद ली 4 मशीनें, अब तो छुट्टी, अब तो 10 साल तक जब तक दुकान खुली रहेगी, अगर मशीन में कोई ख़राबी आ गई तो ठीक है, अदरवाइज़ बेटा क्या करेगा, यही 4 मशीनें चलती रहेंगी 5, 8, 10 साल तक, जितनी भी उस मशीन की लाइफ है। तो इसीलिए उसने क्या बोला, ये प्रोड्यूसर, अब बेटा इसी की मदद से वो 5 साल तक, 10 साल तक इसी से ही कपड़े सिलता रहेगा, मतलब उसके प्रोडक्शन के प्रोसेस में लंबे समय तक बेटा वो चीज़ें यूज़ हो रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, जब इसका ये यूज़ करता है तो बेटा डेप्रीसिएशन लगता है। इसका यूज़ करने से क्या होगा, डेप्रीसिएशन लगेगा, क्योंकि ये जो है बेटा ये प्रोड्यूसर के फिक्स एसेट होते हैं। क्या होते हैं? ये प्रोड्यूसर के फिक्स एसेट होते हैं। अब मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। आपने बोला कि ये तो प्रोड्यूसर के लिए इंटरमीडिएट है, तो अब आपके मैं क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। अब ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। जो बेटा प्रोड्यूसर जो होता है ना, प्रोड्यूसर गुड्स जो होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो होता है प्रोड्यूसर जो है वो 2 तरीके के गुड्स को यूज़ करता है, ये कह सकते हो। वो बेटा इंटरमीडिएट गुड्स को भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। और वो जो है क्या कहते हैं, वो बेटा कैपिटल गुड्स को भी यूज़ करता है। तो अब दोनों में ज़रा डिफरेंस समझिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस ये है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ये सिलाई मशीन का एग्जांपल दिया कि एक टेलर है, इसने अपनी शॉप खोली और ये 4 मशीनें बेटा ख़रीद के लिए आया, ठीक है। तो इस टेलर के लिए ये जो सिलाई मशीन है, इस टेलर के लिए ये जो बेटा सिलाई मशीन है, ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी कैपिटल गुड्स, ठीक है। क्योंकि ये जो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, ये इस चीज़ को बेटा फुलफ़िल कर रहा है। प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है, वैल्यू हाई होती है, कई सालों तक इसी की मदद से ही यूज़ करता रहेगा, ठीक है। और इसका यूज़ करने से डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब कि अगर आज मैंने इस मशीन ये आज ख़रीद के लाया, मान लीजिए 24 दिसंबर 2021 को ख़रीद के लाया, एक मशीन जो है वो बेटा 20,000 रुपये की है एक मशीन। तो बेटा आज से 5 साल बाद 20,000 की थोड़ी ना रहेगी, आज से 5 साल बाद तो इसकी वैल्यू 3,000 4,000 इतने रुपए की रहेगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगेगा। हमने इसका यूज़ करा, टूट फूट होगी, ख़राब होगी, एक्सीडेंट होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वियर एंड टीयर एंड कई सारे चीज़ें होते हैं। लेकिन यही टेलर सिलाई मशीन के अलावा और क्या क्या चीज़ें यूज़ करेगा?
इसका 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 रॉ मटेरियल क्या है? धागा, कपड़े, ठीक है, धागा, कपड़े, और कपड़ों को बनाने के लिए जो भी चीज़ें लगती हैं वो सारे बेटा इसके लिए एज अ इंटरमीडिएट गुड्स काम करेंगे। भाई जैसे धागा है, भाई सिलाई मशीन के अंदर उसके लिए धागा क्या है? इंटरमीडिएट गुड है। तो अगर अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, जैसे वो इसका जब यूज़ करेगा तो बेटा यूज़ करने के बाद ये तो ख़त्म हो जाएंगे ना। भाई जैसे धागा जो होता है, जिसको वो कहते हैं, जो मशीन के अंदर लगती है, पेचक कहते हैं उसको, जिसमें धागा रहता है बहुत सारा। तो बेटा कपड़े सिलेंगे, पूरा एक कपड़ा सिला, सूट सिला, तो धागा ख़त्म हो जाएगा। कपड़ा है, कपड़ा ख़त्म हो जाएगा। और अगर और सिलने हैं तो और धागा लाना पड़ेगा, और सिलने हैं तो और धागा लाना पड़ेगा। तो एक प्रोड्यूसर, ये बेटा कैपिटल गुड्स नहीं है, ये जो हैं ये कैपिटल गुड्स नहीं है बेटा। ये तो सिर्फ एक ही बारी यूज़ हो रहे हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में ओनली। ये क्या है? ये तो बेटा सिंगल टाइम ही यूज़ हो रहे हैं, ये तो कई बारी यूज़ नहीं हो रहे। तो इसलिए अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद मैं एक लाइन लिखूँगा बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो आप हो, ठीक है, आप हो और आप क्या करते हो? आपका काम है फर्नीचर बनाने का, ठीक है, फर्नीचर आप बनाते हो। तो आप बेटा प्रोड्यूसर हो, ठीक है, आपका काम फर्नीचर बनाने का है, तो आप प्रोड्यूसर हो, आप फर्नीचर प्रोड्यूस करते हो। अब आप दो चीज़ों को यूज़ कर रहे हो। किस किस चीज़ों को? एक तो बेटा आप यूज़ करोगे लकड़ी को। अब भाई क्योंकि फर्नीचर बनाने हो तो लकड़ी तो यूज़ करोगे ना, सिंपल सी बात है। लेकिन आप एक मशीन को भी यूज़ करते हो। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। पहले आप लकड़ी खरीद कर लाए, फिर उस लकड़ी को इस मशीन की मदद से आप कन्वर्ट करते हो फर्नीचर के अंदर। मतलब आप ये भी यूज़ कर रहे हो और आप ये भी यूज़ कर रहे हो, दोनों चीज़ें आप ही यूज़ कर रहे हो। एक मशीन भी यूज़ कर रहे हो और एक लकड़ी भी यूज़ कर रहे हो। तो बेटा ये जो मशीन है ये तो आपके लिए कैपिटल गुड्स कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि मशीन आप रोज़ रोज़ थोड़ी ना लोगे, मशीन तो आप एक बार ही ले आए। अब इसी की मदद से आप लकड़ी, लेकिन लकड़ी जो है, लकड़ी आपको जितना ज़्यादा फर्नीचर बनाओगे उतनी रोज़ लानी पड़ेगी। ये आपके लिए बेटा इंटरमीडिएट गुड है, ये आपके लिए इंटरमीडिएट गुड है। ये लकड़ी लाए, फर्नीचर बनाया, ख़त्म हो जाएगी। और बनाना है और लकड़ी लानी पड़ेगी, और बनाना है और लकड़ी लानी पड़ेगी। लेकिन ये ऐसे में नहीं है बेटा, मशीन आप सिर्फ एक ही बारी लाओगे और उसी की मदद से इस लकड़ी को कन्वर्ट करने का काम करोगे फर्नीचर में। मतलब ये प्रोडक्शन के प्रोसेस में लॉन्ग टर्म तक चलेगी। तो इसलिए बेटा कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको कहते हैं ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, but all capital goods are producer goods। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ, देखो क्या कह रहा है, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। भाई प्रोड्यूसर, आप प्रोड्यूसर थे, आप लकड़ी भी यूज़ कर रहे थे, आप मशीन भी यूज़ कर रहे थे, तो ये बेटा कैपिटल गुड्स नहीं है, ये तो ख़त्म हो जाएंगे ना। ये कैपिटल गुड्स कोई डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहे, ये कैपिटल गुड्स नहीं है, लेकिन ये प्रोड्यूसर गुड्स है क्योंकि आप इसका यूज़ कर रहे हो। ये जो है बेटा ये प्रोड्यूसर गुड्स है, और प्रोड्यूसर के साथ साथ कैपिटल भी है, क्योंकि जो कैपिटल गुड्स को मैंने आपको बताया वो सारी कंडीशनें ये फुलफिल कर रहे हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ये कैपिटल है, ये नहीं है। बट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। ये जो है, मैंने बोला ये कैपिटल है, तो बेटा जो कैपिटल है वो प्रोड्यूसर तो हो गई ना। प्रोड्यूसर गुड्स ये भी है, प्रोड्यूसर गुड्स ये भी है, दोनों प्रोड्यूसर गुड्स हैं, लकड़ी हो या मशीन हो। लेकिन कैपिटल कौन सी होगी? जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में लॉन्ग टर्म तक चलेगी, अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करेगी। जैसे लकड़ी तो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर रही है, आइडेंटिटी को लूज़ करने का मतलब ख़त्म हो जाएगी,
यूज़ करने के बाद अगर मुझे और चाहिए तो और यूज़ होगा, और एज अ रॉ मटेरियल यूज़ हो रही है ये लकड़ी। लेकिन बेटा कैपिटल गुड्स ऐसा एज अ रॉ मटेरियल थोड़ी ना यूज़ हो रहे हैं, वो तो उसकी मदद से काम कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये लाइन कई बार लिख के आती है कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स बट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। इतनी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? हेलो। इंटरमीडिएट और कैपिटल गुड्स का बता डिफरेंस। देखो मैंने ये बोला कि भाई जो प्रोड्यूसर जो होता है ना, जो प्रोड्यूसर होता है वो जो है वो दो तरीके के गुड्स को यूज़ करता है, ठीक है। कौन कौन से गुड्स को वो यूज़ करता है? एक तो वो बेटा यूज़ करता है इंटरमीडिएट, और एक वो यूज़ करता है कैपिटल, ठीक है। तो एक प्रोड्यूसर दोनों तरीके के गुड्स को यूज़ करता है, इंटरमीडिएट को भी और कैपिटल को भी। जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है वो क्या होता है, जैसे मैंने बोला आप वहाँ फर्नीचर बनाते हो तो आप दो तरीके के गुड्स को यूज़ करोगे, आप लकड़ी भी यूज़ करोगे, आप मशीन भी यूज़ करोगे। अब यहाँ पे समझने की बात क्या है, मशीन तो आप एक बार ही लिया है भाई, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोली, आपने अपनी इंडस्ट्री खोली, ठीक है, और उसके अंदर एक 10 लाख रुपए की मशीन ला के रख दी। ये मशीन ला के रख दी 10 लाख रुपए की, जो कि लकड़ी को फर्नीचर बनाने में फर्नीचर को कन्वर्ट करने में हेल्प करती है, इसी की मदद से आप प्रोडक्शन करोगे। तो 10 लाख रुपए की ये मशीन है। अब बेटा ये आप एक बार ही लिया है, आपने आज अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोली है, आपने आज अपनी इंडस्ट्री खोली है, आज आप इसको लिया है, ठीक है। अब रोज़ थोड़ी ना लाओगे आप 10 लाख रुपए की मशीन, एक बार ही लिया है, ला के रख दी। अब इसी की मदद से कई साल तक, 10 साल तक की अब छुट्टी, अब इसी मशीन की मदद से आपको अब बस बार बार क्या लाना है, आपको बस बार बार जो है अब बेटा लकड़ी लेकर आनी है। ये अपनी आइडेंटिटी नहीं खोएगी। ऐसा नहीं आपने एक बारी मशीन चलाई और मशीन गायब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, अब दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, नहीं। कैपिटल गुड्स अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जो इंटरमीडिएट होते हैं वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं। भाई आप लकड़ी लेकर आओगे, आपके पास एक ऑर्डर आया कि जी 4 चेयर 1 मेज़ बना दो, तो आप लकड़ी लेकर आए, आपने उससे 4 चेयर मेज़ बना दी, तो बेटा लकड़ी ख़त्म हो जाएगी ना। अब लकड़ी का आपने फर्नीचर बना दिया। फिर एक और ऑर्डर आया आपके पास, देखो आपके पास एक ऑर्डर आया सबसे पहले कि जी 4 चेयर बना दो, 4 चेयर। तो आप मान लो 2 टन लकड़ी लेकर आए, 2 टन लकड़ी लेकर आए, उसको कन्वर्ट किया मशीन से और आपने 4 चेयर बना दी। तो बेटा अब लकड़ी ख़त्म, अब लकड़ी कहाँ रहेगी। फिर आपके पास दूसरा ऑर्डर आया, आपके पास दूसरा ऑर्डर आया कि एक टेबल बना दो, टेबल। तो अब तो बेटा ये लकड़ी तो ख़त्म, आप जो ये तो कन्वर्ट हो गई ना चेयर के अंदर। अब आपके पास एक ऑर्डर फिर आया कि एक टेबल बना दो, तो पहले तो आपको लकड़ी चाहिए ना, और लकड़ी लानी पड़ेगी क्योंकि उसने तो अपनी आइडेंटिटी खो दी, वो तो ख़त्म हो गई। अब और फर्नीचर बनाना है तो और लकड़ी लानी पड़ेगी। तो ये बेटा इंटरमीडिएट होगा। ये जो है ये कैपिटल गुड्स नहीं है, ये लकड़ी कैपिटल गुड्स नहीं है। लेकिन ये जो मशीन, ये जो प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है, ये बेटा प्रोड्यूसर के साथ साथ कैपिटल भी है। ये जो मशीन है ये बेटा प्रोड्यूसर गुड्स भी है, ये प्रोड्यूसर गुड्स भी है और ये कैपिटल गुड्स भी है, ये दोनों हैं। बट ये जो लकड़ी है ये जो है ये बेटा प्रोड्यूसर गुड्स तो है, क्योंकि प्रोड्यूसर इसका यूज़ कर रहा है, ये प्रोड्यूसर गुड्स तो है, ठीक है, प्रोड्यूसर तो है, लेकिन कैपिटल नहीं है बेटा। क्योंकि जो कैपिटल गुड्स के बारे में मैंने आपको बताया, ये उसकी किसी भी फीचर को फुलफ़िल नहीं कर रहा। ना तो इनकी वैल्यू हाई है, ना प्रोडक्शन के प्रोसेस में कई साल तक यूज़ हो रहे, ना ये प्रोड्यूसर के कोई फिक्स एसेट हैं और ना इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। ये जो फर्नीचर है वो इंटरमीडिएट भी और कैपिटल भी। नहीं, फर्नीचर इंटरमीडिएट, फर्नीचर नहीं यार, मशीन बेटा, मशीन जो आप यूज़ कर रहे हो मशीन, फर्नीचर नहीं। वो तो आपका आउटपुट है, जो वो तो आपका काम है फर्नीचर बनाना। हम मशीन की बात कर रहे हैं,
लकड़ी और मशीन की बात हो रही है यहाँ पे, फर्नीचर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। जो मशीन जिसकी मदद से हाँ आप मशीन इंटरमीडिएट और कैपिटल। इंटरमीडिएट नहीं है, मशीन कैपिटल गुड्स। और तो वो रिक्साइल भी तो हो सकती है मशीन। आप रीसेल के, आप बेचने के लिए लाए हो मशीन को। नहीं, बाद में अरे बाद की यूज थोड़ी करने के बात हो रही बाद। है। हम मैं वो तो तब बिकेगी ना, मैं ये 10 लाख की मशीन लाया और 10 साल तक मैं उसका यूज़ करूँगा, और 10 साल के बाद जब वो ख़राब हो जाएगी, जब डेप्रिसिएशन वगैरह, जब मैं उसको पूरा यूज़ कर लूँगा, तब मैं कबाड़ी को बेचूँगा स्क्रैप वैल्यू में उसको। वो थोड़ी होता है रीसेल। रीसेल का मतलब तुरंत आपका पर्पस ही बेचना है उसको आगे। जैसे ये मैंने आपको बताया, मैं एक कार सेलर हूँ, ठीक है, तो मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ बेटा मैंने पहले गाड़ी ख़रीदी है, पहले मैं इसको चलाऊँगा, ठीक है, 2-3 साल तक 5 साल तक चलाऊँगा, फिर पुरानी हो जाएगी फिर बेच दूँगा। ये थोड़ी है रीसेल का मतलब। रीसेल का मतलब है मेरा पर्पस ही आगे बेचना है। मैं उस चीज़ को जो ख़रीद रहा हूँ आगे बेचने के लिए ख़रीद रहा हूँ, उसको कहते हैं रीसेल। जैसे कि 2 एग्ज़ाम्पल देते हैं। जैसे मान लो ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड है और मक्खन है। ब्रेड, मक्खन, अंडे, ये 3 चीज़ें हम लेते हैं, ठीक है, रोज़ हम यूज़ करते हैं इस चीज़ को। ब्रेड, मक्खन, अंडे, दूध सब यूज़ करते हैं। आप अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। ब्रेड, मक्खन, अंडे, जब ये तीनों चीज़ें हमारे घर के नीचे दुकान होती है, ठीक है, जिसे हम अपनी परचून की शॉप कहते हैं, कि ये जहाँ नीचे दुकान है उससे ख़रीद के लिया, उसने भी तो किसी से ख़रीदी है ना बेटा, उसके पास कैसे आई है, उसको बेचने वाला आया होगा उसके पास। जब यही तीनों चीज़ें हमारे घर के जो नीचे दुकान है, जब इस बंदे ने ख़रीदी, परचून वाले ने, इसने किसके लिए ख़रीदी है बेटा, इसने अपने यूज़ के लिए थोड़ी ना ख़रीदी है, इसका पर्पस ही रीसेल है। ये तो आगे आगे किसको देगा, ये तो आगे हमें बेचता है। तो इसने जो ख़रीदी है गुड्स, वो रीसेल पर्पस के लिए ख़रीदी है, तो वो क्या कहलाएगी, वो बेटा इंटरमीडिएट कहलाएगी। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरमीडिएट कहलाएगी। लेकिन अब यही मैंने ख़रीद ली, सुबह उठ कर गया और बोल दिया भाई एक ब्रेड दे दे, एक मक्खन दे दे, 4 अंडे दे दे, ठीक है, तो मेरा पर्पस क्या है बेटा, मेरा पर्पस रीसेल नहीं है, मेरा पर्पस जो है वो कंजम्पशन है। मैं तो इसको यूज़ करूँगा, मेरे लिए ये फाइनल बन जाएगी। गुड्स सेम है, लेकिन जब ये ख़रीद रहा है इन्हीं गुड्स को, तो वो इंटरमीडिएट हो रही है, क्योंकि उसका पर्पस रीसेल है। और अगर मैं ख़रीद रहा हूँ तो बेटा मेरा पर्पस कंजम्पशन है, वो फाइनल है। तो रीसेल का मतलब है तुरंत ऑन द स्पॉट बेचना। नॉट ऐसा नहीं कि 3-4 साल 5 साल यूज़ करा गाड़ी को और गाड़ी पुरानी हो गई। जैसे मान लो मैंने फ़ोन लिया, तो आप कह रहे हो भाई मैंने फ़ोन लिया, 1-2 साल यूज़ करा, पुराना हो गया, ख़राब हो गया, मैंने बेच दिया, वो रीसेल नहीं है बेटा, वो उसको रीसेल नहीं बोलेंगे। रीसेल का मतलब आपने ख़रीदा, यूज़ नहीं करा, विदाउट यूज़ करे आपने उसको आगे सेल कर दिया, इट्स कॉल्ड रीसेल। विदाउट एनी यूज़ फॉर गुड्स, आप अगर उसको पास आउट कर देते हो आगे, इट्स कॉल्ड रीसेल। यूज़ नहीं करना आपको उसका। तो आपको बेटा सिर्फ इतना आपको आज समझना है कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, फाइनल के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इंटरमीडिएट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, एंड कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, सर्विसेज क्या होती हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, सभी प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं। सभी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते, लेकिन सभी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। ये और कैपिटल गुड्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं ये हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा डेप्रिसिएशन जो है ये आपका क्या होता है, एंड ये इन्वेस्टमेंट क्या होती है, फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बाकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कई सारी, और स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, कई सारे अभी और टर्म्स हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये यहाँ पे ये लिखा है ना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या होते हैं, ये सब जो है एग्ज़ाम में कई बार आता है, ठीक है, स्टॉक, फ्लो, इन्वेस्टमेंट, फिक्स, इन्वेंट्री,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अभी आप जो है केवल इतना ही समझ लीजिए। इसमें कुछ पूछना है